हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को स्वतंत्रता दिवस के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम लोग बात करते हैं आज के कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। ये उसी का केस है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का। लेकिन इसमें कल हम लोगों ने बात की थी जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म की, तो हमने कहा था कि जो इक्वेशंस दी जाएगी उसके टर्म्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद वो किसी फार्मूले के फॉर्म में बन जाएगा डेरिवेटिव के। और जब वो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग जब हम उसे बना देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन से हमारा डिफरेंशिएशन जो है ना वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आज की वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम लोग फर्स्ट रूल की बात करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना वो हम लोग कब फाइंड आउट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं व्हेन mx प्लस एन वाई, अगर mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स mx प्लस एन वाई की जो वैल्यू है वो हमारी नॉट इक्वल टू जीरो एंड द इक्वेशन और अगर जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो इज होमोजेनियस, वो कैसी है, होमोजीनियस है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर of this differential equation is 1 upon mx प्लस एन पाई। हम लोगों ने यहां पे ये कहा कि अगर mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है और जो भाई इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हम लोग कहते थे एम डी एक्स प्लस एन डी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन जो है ना वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब ये हो गया इस इक्वेशन के प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है मुझे वो कैसे मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो वो ये कह रहा है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन बाई। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये होगा, ये भी जो रूल है ये भी हमारा जो पार्ट है वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का ही पार्ट है। दैट मीन्स ये हुआ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई होगी, हम लोग कंपेयर करेंगे उसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से। कंपेयर करने के बाद डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और वो जो हमारा क्या होगा नॉट इक्वल मिलेगा, तो हम कह देंगे भाई जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हमने जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमने देखा कि क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी टर्म उस डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है क्या उन सबकी डिग्री सेम है। तो मैंने ये देखा कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके प्रत्येक टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। जब डिग्री सेम हो गई तो हमने कहा कि उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन पाई। इस टाइप से मुझे क्या मिल गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया फिर तो हमने क्या किया, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, m की वैल्यू फिर निकाली, उसे कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से। कंपेयर करने के बाद मुझे m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, फिर हमने निकाला डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो हम क्या देखते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो इक्वेशन कैसी हो जाती है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल मिलता है। तो हम ये कह देते हैं कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं।
मीन्स फाइनली क्या हुआ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले जो थी वो हमारी एग्जैक्ट थी नहीं, हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो हमारी कैसी बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। चलिए हम इस केस पे एग्जांपल्स देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि ये जो हमारा जो केस था वो हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि भाई हमारा करना हमें क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा इस टाइप से कर लेते हैं, क्वेश्चंस को लाइन खींच लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है, एक्स स्क्वायर बाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस बाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0। ये वही एक इक्वेशन दी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया, कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। मैंने इसे कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0 से। तो यहां से मुझे जो m की वैल्यू मिली वो मुझे मिली एक्स स्क्वायर बाई, और जो n की वैल्यू मिली वो मिली माइनस का एक्स क्यू प्लस बाई क्यू। चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, डेल m अपॉन डेल x निकाला। तो मैंने जब डेल m अपॉन डेल x की जब हमने बात की थी, जब हम लोग निकाल रहे थे डेल m अपॉन डेल x निकाल रहे थे, तो हमने ये देखा कि इसका डेल m अपॉन डेल y सॉरी हम लोग निकालते हैं, तो हमने निकाला डेल m अपॉन डेल y, मींस इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट था, भैया बाहर हो गया, और y का डिफरेंशिएशन बाहर हो गया, मींस मुझे मिला कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से हम लोगों ने निकाला डेल n अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में किया, सो माइनस का 3x स्क्वायर, और इसका तो भाई 0, अनदर वेरिएबल ट्रीट एज अ कांस्टेंट। चलो ऐसा लिख लेते हैं, डेल m अपॉन डेल y x स्क्वायर हो गया, और डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू मिला माइनस का 3x स्क्वायर। तो फाइनली यहां से मुझे ये मिला कि डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये इक्वल है नहीं। तो हमने कह दिया सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। अब हमने देखा कि ये क्या होमोजीनियस है, इस टर्म की डिग्री देखी 3, इसकी 3 और इसकी 3, मींस इक्वेशन जो फर्स्ट है वो होमोजीनियस है एक्स और वाई। सो हमने कहा देन इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। ये क्या मिल गई मुझे, एक्स और वाई में होमोजीनियस मिल गई। जब एक्स और वाई में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, दैट इज मींस जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, 1 अपॉन एम एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस एन, तो माइनस का एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू और इंटू वाई। थोड़ा सा इसको भाई सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये मुझे मिला 1 अपॉन एक्स क्यू वाई माइनस का एक्स क्यू वाई माइनस का वाई की पावर 4। तो ये एक्स क्यू वाई कैंसिल आउट हो गया, फाइनली मुझे मिला 1 अपॉन वाई की पावर 4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4। हमने ये कहा था जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उसका हम लोग क्या करेंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई हमने भी यही कहा, मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्या किया, माइनस का 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं तो बना एक्स स्क्वायर बाई इंटू माइनस का 1 अपॉन वाई की पावर 4 dx माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 और dy इक्वल टू d0। तो यहां से मुझे मिला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू dx, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसको अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं
एक्स क्यू अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई और dy इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिया। अगेन कंपेयर किया, अगेन कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। मैंने इसे कंपेयर किया तो हम लोगों ने देखा कि यहां से मुझे जो m की वैल्यू मिली वो मुझे मिली माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू, और जो n मुझे मिला वो मिला एक्स क्यू अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। फिर से पार्शियल डिफरेंशिएट किया, डेल m अपॉन डेल वाई हमने यहाँ पे निकाला कि देखा कि भाई डेल m अपॉन डेल वाई मुझे क्या मिल रहा है, y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाहर हो गया और ये बना y की पावर -3, तो y की पावर -3 तो y की पावर -4 अपॉन, तो ये बनेगा y की पावर y की पावर -3 हमने लिखा तो y की पावर -4 अपॉन क्या होता था n y की पावर माइनस, तो इसका जो फार्मूला होता था n x पावर n -1, तो ये हमारा बन गया y की पावर -3, तो इसको ऐसा लिख लीजिए -3 y की पावर -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब कि 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4 मुझे ये मिल गया। यहां से हम लोगों ने निकाला डेल n अपॉन डेल x। डेल n अपॉन डेल x की जब मैंने बात की तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट हो गया 1 अपॉन y की पावर 4, और x क्यूब का जब मैंने किया तो भैया 3x स्क्वायर और 1 अपॉन y तो 0 हो गया। दैट इट मीन्स ये जो वैल्यू मुझे मिली वो भी मुझे मिली 3x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। दोनों को अगर आप देखें तो सेम रिजल्ट मिला। मीन्स हमने ये कहा कि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, और जब ये इक्वल हो गया तो ये इक्वेशन सेकेंड थी ये एग्जैक्ट हो गई। सो इक्वेशन सेकेंड बिकम एग्जैक्ट। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी कैसी इक्वेशन हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और जब एग्जैक्ट हो गई तो सॉल्यूशन क्या होगा, सो इट्स अ सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन मिला वो तो भाई मिला u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी। u की वैल्यू निकालते हैं। u हमने कहा था m dx कीपिंग बाई कांस्टेंट, बाई को कांस्टेंट ले लीजिए और m का इंटीग्रेट कर दीजिए, तो बाई कांस्टेंट और m की जो वैल्यू है वो हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बाई क्यू और dx। तो माइनस का 1 अपॉन बाई क्यू हमारा बाहर हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन बाई क्यू जो भी वो कांस्टेंट मानना था, और एक्स स्क्वायर का जो हमने किया तो एक्स स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन मिला एक्स क्यू अपॉन 3, माइनस का एक्स क्यू अपॉन 3 बाई क्यू, ये मुझे मिल गया। अब हम लोगों ने निकाला एफ ऑफ बाई। एफ ऑफ बाई की जब हमने बात की तो हमने आपसे ये कहा था कि टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई, एन की वो टर्म कंसीडर करिए जिसमें एक्स ना हो। देखा हमने यहाँ पे इसमें तो एक्स है, एक्स क्यू अपॉन वाई पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई, तो केवल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे 1 अपॉन बाई डी वाई, और 1 अपॉन बाई दैट इज मीन्स लॉग बाई। इसका जो इंटीग्रेशन मुझे मिला वो मुझे कितना मिला, लॉग बाई। सो सॉल्यूशन, तो फाइनली जो सॉल्यूशन मिला वो मुझे मिला माइनस का एक्स क्यू अपॉन 3 बाई क्यू प्लस लॉग बाई इक्वल टू सी। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें इस एग्जाम्पल में जो है ना वो करना क्या है, कि किस टाइप से हम लोग इस एग्जाम्पल को हल करेंगे। सिंपली कुछ भी नहीं किया हमने, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि नॉट इक्वल है तो हमने कहा भाई एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो हमने कल पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा उस वीडियो लेक्चर को, तो वहां पे हम लोगों ने बात की थी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या। तो हमने ये कहा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें एक्स का टर्म या x का फंक्शन या y का फंक्शन या x y दोनों का फंक्शन, उस फंक्शन से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या एग्जैक्ट हो जाती है, और जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं वही फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे भी अब ये चूंकि केस था तो होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन mx प्लस n बाई ये मिला, मल्टीप्लाई किया
अगेन कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मैंने देखा कि दोनों इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो ये इक्वेशन जो थी वो मेरी कैसी हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसका जो सॉल्यूशन मिला वो u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी मिला। u की वैल्यू हमने निकाली एम डी एक्स बाई कॉन्स्टेंट करके, एफ बाई निकाला टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स करके, और ये हमारा फाइनली दोनों वैल्यूज रखती है और हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो नए कंटेंट्स हैं वो हम आप तक भेज सकें। थैंक्स।